कहानी की शुरुआत होती है सिएटल के घने जंगलों से। रात का सन्नाटा और अचानक पेड़ों के बीच हलचल होती है। जमीन पर एक गुलाबी रंग का चिपचिपा लिक्विड फैला हुआ है, जैसे कोई केमिकल गिरा हो। उसी लिक्विड के बीचों बीच एक लड़का पड़ा है। उसकी उम्र 16 या 17 साल होगी। अजीब बात यह है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं है। उसे नहीं पता कि वो कौन है, उसका नाम क्या है या वो कहां से आया है। उसके लिए हवा का झोंका, पत्तों की आवाज और आसमान की रोशनी सब कुछ नया है। वो लड़का खड़ा होता है और लड़खड़ाते हुए कदमों से जंगल से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वो शहर पहुंच जाता है। शहर की चकाचौंध रोशनी और गाड़ियों का शोर उसे हैरान कर देता है। लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। एक बिना कपड़ों का लड़का सरेआम सड़क पर घूम रहा था। कुछ लोग उसे पागल समझते हैं तो कुछ उसे घूरते रहते हैं। जल्दी पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का एक शब्द भी नहीं बोलता। उसे गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है, जहां पर पुलिस ऑफिसर उसका नाम कायल रख देते हैं, क्योंकि उसके पास अपनी कोई पहचान नहीं थी। डिटेंशन सेंटर में कायल का बिहेवियर बहुत ही अजीब था। वह खाना खाना नहीं जानता था। उसे ये भी नहीं पता था कि चम्मच का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो दूसरे लड़कों को खाते हुए देखता और बिल्कुल उनकी नकल करने की कोशिश करता। डिटेंशन सेंटर की साइकाइट्रिस्ट, जिसका नाम निकोल होता है, वो कायल के पास आती है, लेकिन कायल उससे कोई बात नहीं करता। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। निकोल को बाकी लोगों से अलग लगती है। निकोल के कहने पर कायल का मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। जब डॉक्टर ने कायल की जांच की तो वो हैरान हो गए। कायल का शरीर किसी एथलीट की तरह परफेक्ट था। उसके चेहरे पर न कोई दाग था, ना ही कोई पिंपल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कायल के पेट में कोई भी नाभि नहीं थी, यानी कि उसके पेट में नेवल नहीं था। डॉक्टर ने निकोल को बताया कि मेडिकल साइंस में ऐसा होना नामुमकिन है। हर इंसान की नाभि होती है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा उसी नाभि के जरिए जुड़ा होता है, उसी से उसका पालन पोषण होता है। बिना नाभि के होने का मतलब है कि कायल कभी किसी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ। निकोल को लगा कि कायल के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है या वो किसी गहरे सदमे में है। वो उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है। निकोल का परिवार एक साधारण परिवार है। उसके पति स्टीफन, बेटी लॉरी और बेटा जॉश है। जब निकोल कायल को घर लेकर आए तो शुरू में कोई उसे पसंद नहीं करता। निकोल की बेटी को लगा कि उसकी प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाएगी और उसके बेटे को लगता है कि कायल कोई अजीब नमूना है। घर आने के बाद कायल की अजीब सी हरकतें शुरू हो जाती है। एक रात जब सब सो रहे थे, निकोल ने देखा कि कायल सोता ही नहीं। वो बस अपनी आंखें खोलकर छत को देखता रहता है। उसे लेटना भी नहीं आता, बस वो बाथटब में जाकर बैठ जाता है। एक दिन निकोल के बेटे ने कायल को परेशान करने के लिए उसे अपने स्कूल के गणित के बहुत ही मुश्किल सवाल दिए। उसे लगा कि कायल इन्हें हल नहीं कर पाएगा, लेकिन कायल ने पलक झपकते ही सभी सवालों को हल कर दिया, जो देखकर निकोल और उसके हस्बैंड स्टीफन हैरान हो गए। उन्होंने कायल का आईक्यू टेस्ट करवाया और उसका स्कोर 400 निकला। ये दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भी कई ज्यादा था। कायल के पास एक गजब का हुनर था। निकोल ने उसे कुछ ड्रॉ करने के लिए कहा। कायल ने पेंसिल पकड़ी और कागज पर एक ऐसा स्केच बनाया जो बिल्कुल किसी फोटो जैसा दिख रहा था। उसने जंगल के उन दो लोगों का चित्र बनाया था जिन्हें उसने बाहर निकलते वक्त देखा था। कायल धीरे धीरे बोलना सीखने लगा, लेकिन वो वही बोलता था जो दूसरों से सुनता था। एक रात डिनर टेबल पर उसने बदतमीजी वाले शब्द बोलना शुरू कर दिए। दरअसल डिटेंशन सेंटर में लड़कों से ये शब्द उसने सुने थे। इतना ही नहीं, उसने वो बातें भी सबके सामने बोल दी जो निकोल की बेटी अपने बॉयफ्रेंड से चुपके किया करती थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया और अब निकोल की बेटी का राज सबके सामने खुल गया। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागने की कोशिश कर रही थी। कायल के घर के पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम अमांडा है। एक दिन जब कायल बाहर टहल रहा था, उसने कहीं से बहुत ही मधुर संगीत की आवाज सुनी। उस संगीत की तरफ वो खींचा चला गया। उसने देखा कि अमांडा पियानो पर कुछ धुन बजा रही है। संगीत सुनते ही कायल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था कि दुख या भावना क्या होती है, लेकिन उस धुन ने उसके दिल को छू लिया था। अमांडा ने जब पीछे मुड़कर कायल को देखा तो पहले तो वो डर गई,
लेकिन फिर उसे कायल की मासूमियत का एहसास हुआ। उन दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती होने लगी। अमांडा को लगा कि कायल बहुत ही शांत और अच्छा लड़का है, लेकिन अमांडा की माँ कायल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि कायल उसके परिवार के लिए खतरा हो सकता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, कायल को एहसास होने लगा कि कोई उसका पीछा करता है। एक आदमी हमेशा एक काली वैन में बैठकर निकोल के घर के पास खड़ा रहता और दूरबीन से कायल पर नजर रखता। कायल ने उसे कई बार देखा। निकोल को भी लगा कि कोई उसके घर के आसपास हमेशा काली वैन में बैठकर उनके घर पर नजर रखता है। सच्चाई जानने के लिए कायल ने अपनी यादों को कुरेदना शुरू किया। उसे कुछ धुंधले चेहरे याद आ रहे थे। निकोल ने अपने एक दोस्त को बुलाया, जो कि सम्मोहन शक्ति यानी कि हिप्नोसिस के जरिए यादें वापस लाता था। हिप्नोसिस के दौरान कायल फिर से उसी जंगल के दृश्य में पहुंच गया। उसने देखा कि वो आदमी जो उसका पीछा कर रहा था जंगल में किसी और से झगड़ रहा है, और फिर गोलियां चलने की आवाज आई। कायल के मुंह से एक नाम निकला, टॉम फॉस। निकोल को पता था कि टॉम फॉस एक पुलिस ऑफिसर है जो हाल ही में शहर में आया है। इसके बाद कायल अपनी यादों के सहारे एक यूनिवर्सिटी पहुंचा। वहां उसे प्रोफेसर फेल्डमैन की फोटो मिली। फेल्डमैन इंसानी दिमाग की शक्तियों पर रिसर्च कर रहे थे। कायल को समझ में आ गया कि उसका कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी और फेल्डमैन से है। साथ ही अब वो निकोल के परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुका था। हर कोई उसे पसंद करता था। इसीलिए कायल निकोल की बेटी के साथ मिलकर पुराने कागजात ढूंढता है। उसमें एक अजीब सा निशान यानी कि सिंबल बना हुआ था, वही निशान जो कायल की यादों में भी आता था। उन्हें कुछ नंबर्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स मिले जो एक गुप्त मिलिट्री बेस की तरफ इशारा कर रहे थे। इस जगह का नाम था ज़ाइज़ेक्स। कायल वहां अकेले जाने का फैसला करता है। वो सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहां उसकी मुलाकात फिर से उसी रहस्यमय आदमी से होती है जो उसके घर के बाहर काली गाड़ी में बैठकर दूरबीन से उस पर नजर रखा करता था। इसका नाम होता है टॉम फॉस, जो कायल को बताता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। अगर तुमने अपनी सच्चाई जानने की कोशिश की, अपनी तलाश को खत्म नहीं किया, तो वो लोग तुम्हें और तुम्हारे नए परिवार को खत्म कर देंगे। ये सुनकर कायल डर जाता है, क्योंकि वो निकोल और उसके पूरे परिवार से बहुत प्यार करता है। वो उन्हें अपना परिवार समझता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो अपने बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। वो ये खोज करने की कोशिश नहीं करेगा कि वो कहाँ से आया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़ाइज़ेक्स के कमांडो ने कायल को देख लिया था। उन्होंने उसे प्रोजेक्ट एक्स का नाम दिया था। एक दिन अचानक से निकोल के घर पर एक कपल आता है। वो ये दावा करते हैं कि वो कायल के असली माता पिता हैं। वो उन्हें अपनी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें कायल भी उनके साथ होता है। उनके पास डीएनए रिपोर्ट भी थी जो ये साबित करती है कि कायल उन्हीं का बेटा है। कायल का दिल टूट गया। वो निकोल के परिवार को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लगा कि शायद यही उसका सच है। इसीलिए वो अपने नए माता पिता के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो शहर से बाहर निकलते हैं, कायल को समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गलत है। जिन्हें वो अपना असली माता पिता समझ रहा है, वो कायल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। असल में वो लोग एक्टर थे जिन्हें टॉम फॉस ने हायर किया था ताकि कायल को ज़ाइज़ेक्स के गुंडों से बचाया जा सके। टॉम कायल को एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त लैब में ले जाता है। वहां कायल की मुलाकात एक बूढ़े और बहुत ही अमीर आदमी से होती है जिसका नाम था एडम। एडम को देखते ही कायल पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल कायल की तरह दिख रहा था जैसे वो उसी की कार्बन कॉपी हो। और एडम की उम्र ज्यादा थी। एडम ने कायल को पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि कायल, तुम किसी माँ की कोख से पैदा नहीं हुए हो, तुम मेरे ही क्लोन हो। हमने एक ऐसी तकनीक को खोजा था जिससे इंसानी दिमाग की ताकत को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। उस प्रोजेक्ट का नाम हमने XY रखा था, और उसी प्रोजेक्ट के तहत हमने तुम्हें एक आर्टिफिशियल वोम यानी कि कांच के चेंबर में 16 सालों तक विकसित किया। में ऑक्सीजन और पोषण सीधा नसों के जरिए दिया जाता था। इसीलिए तुम्हारे पेट में नाभि का निशान नहीं है। प्रोफेसर फील्डमैन, जिनको ढूंढते हुए तुम यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे, वो मेरे साथी थे। सरकार इस तकनीक से हथियार बनाना चाहती थी, यानी कि ऐसे लोगों की आर्मी जिन्हें हराना नामुमकिन हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए मैंने तुम्हें चुरा लिया और टॉम की मदद से तुम्हें जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया
ताकि तुम एक आम लड़के की तरह अपनी जिंदगी जी सको। फिलहाल तुम अकेले हो, पर तुमसे भी ज्यादा खतरनाक बहुत जल्द एक आर्मी तैयार हो जाएगी, क्योंकि एक और प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है जिसका नाम है XX, जिसमें तुमसे भी ज्यादा खतरनाक और एडवांस क्लोन्स को बनाया जा रहा है। उनकी एक पूरी की पूरी आर्मी होगी जो कि इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। कायल को एहसास होता है कि उसका मकसद सिर्फ एक इंसान की तरह बनना नहीं, एक परिवार के साथ रहना नहीं, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है, उसे तबाह होने से बचा सकता है। कायल अब एडम और टॉम के साथ मिलकर सरकार के प्रोजेक्ट XX को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। साथ ही निकोल और उसके परिवार की रक्षा भी करना चाहता है। इसके बाद कायल निकोल के घर वापस आ जाता है, लेकिन अब वो पहले वाला मासूम लड़का नहीं है। उसके पास एक मकसद है, एक पहचान है और एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो उसे सरकार के खिलाफ अब लड़नी होगी। लेकिन फिलहाल कायल से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। उसके जैसा तेज दिमाग किसी के पास नहीं है, इसीलिए वो इस लड़ाई को आसानी से जीत सकता है। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।